हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कवर किया कि किसी भी नंबर क्या होगा, और हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि यदि हम लोग कोई भी नंबर इंटर कर रहे हैं तो क्या वो आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं। तो हम इसको चेक करने वाले हैं प्रोग्राम कोड की सहायता से, और हम लोग पहले आर्मस्ट्रांग जो नंबर होता है उसको समझेंगे कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो है सी का सिंटैक्स लिखते हैं और कोई भी कोड सी की मेन मेथड में लिखते हैं। तो आर्मस्ट्रांग नंबर का मतलब होता है क्या, जैसे मान लीजिए मैंने 153 नंबर एंटर कर लिया, ठीक है। तो आर्मस्ट्रांग नंबर होता क्या, जैसे कि 153 एंटर कर लिया था, हमको 1 का क्यूब हमारा 1 होगा, ठीक है। फिर प्लस 5 का क्यूब क्या होगा, 125 होगा। प्लस फिर 3 का क्यूब क्या होगा, 27 होगा, ठीक है। तो जो टोटल वैल्यू आता है हमारा, वही हमारा आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग प्रोग्राम कोड की सहायता से देखेंगे कि क्या जो नंबर हम लोग इंटर कर रहे हैं वो आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। तो चलिए हम लोग कोड लिखते हैं। तो मान लीजिए पहले हमने एक एन जो नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। फिर एक मैसेज पास कर दिया, प्रिंट इंटर एनी नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जो नंबर ले रहे हैं, हम लोग मान लीजिए यूजर से इनपुट करा रहे हैं, तो स्कैनर की सहायता से हम लोग यूजर से इनपुट पास करा देते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग एंड एंड दे देंगे, और ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक कंडीशन लगा लेते हैं, वाइल वाइल नाम से एक कंडीशन लगा लेते हैं। फिर यहाँ जो है एंड ग्रेटर देन इसको टू 0 कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक यहाँ पर हम लोग आपका मेन जो हमारा कंडीशन रहेगा उसको लिख लेते हैं। तो मान लीजिए मैं एक आर नाम का वेरिएबल बना ले रहा हूँ जिसको हम लोग रिमाइंडर कहेंगे, ठीक है। आर इक्वल टू, यदि जो हम लोग एन इसको मॉड्यूल कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 10 से, ठीक है। अभी मैं इसको समझाऊंगा प्रोग्राम कोड भी कैसे वर्क कर रहा है। फिर मैं एक आर एम नाम का वेरिएबल बना ले रहा हूँ, ठीक है। फिर ए आर एम प्लस कर दे रहा हूँ। फिर आर का क्यूब होता है तो आर गुणे आर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग सेमी कॉलन दे दे रहे हैं। अभी मैं प्रोग्राम कोड की एक एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये वर्क कर रहा है। फिर उसके बाद हम लोग एन बाई 10 कर ले रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर अब हम लोग एक मैसेज पास कर दे रहे हैं कि इफ जो है हमारा आर्म जो है आर्म नंबर इक्वल टू सी रहेगा, तो प्रिंटफ करेगा आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है, परसेंट डी। फिर यहाँ पर हम लोग कामा दे देंगे एंड फिर यहाँ पर इसको, ठीक है। फिर अगर बराबर नहीं रहेगा तो हम लोग प्रिंट करा लेंगे printf armstrong armstrong not number is not, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटीजर का फॉर्मेट इस्तेमाल कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग एन कर लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं कि देखते हैं क्या हमको जो चेक करना चाहते हैं वो क्या मिलता है। तो पहले हम लोग प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैं इसको C1 के नाम से सेव कर ले रहा हूँ, .c। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने F9 किया तो कह रहा है कि मैंने जो RNC उसको डिक्लेयर नहीं किया। R लिया है वैल्यू, फिर C लिया हूँ, फिर उसके बाद में ARM इक्वल टू यहाँ पर 0 कर ले रहा हूँ। एक और वेरिएबल दे दे रहा हूँ C इक्वल टू N, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। तो एग्जीक्यूट करने के बाद देखा कि हमें कोई भी आउटपुट में या
ये आपको प्रोग्राम कोड में हमें कोई भी एरर और वार्निंग नहीं दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं। तो F10 किया, तो F10 करने के बाद मान लीजिए मैंने 153 को एंटर कर दिया, तो 153 हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर है, तो आर्मस्ट्रांग नंबर कर दिया, ठीक है। मान लीजिए मैंने कि एक नंबर और ले लिया, जैसे मैंने 15 से 8 ले लिया, तो क्या ये आर्मस्ट्रांग नंबर है? तो नहीं, देखिए क्या मैसेज किया कि आर्मस्ट्रांग नंबर इज नॉट, ठीक है। तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो एक और नंबर लेकर ट्राई कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने 121 ले लिया, अब देखिए ये क्या है, ये भी हमारा जो है आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग प्रोग्राम कोड को लाइन बाय लाइन देखेंगे कि चेक करेंगे कि कैसे हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो प्रोग्राम कोड को देखते हैं कि कैसे हमारा प्रोग्राम कोड वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक एन नाम का वेरिएबल ले लिया या स्टोर कर लिया इसमें, ठीक है। फिर मैंने एक प्रिंटफ की सहायता से उसको डिस्प्ले करा दिया कि मैं कोई भी इंटर नंबर ले रहा हूँ, जो कि मैं नंबर यूजर से ले रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर सी इक्वल टू एन क्यों डिक्लेयर किया, क्योंकि यदि मैं जैसे जो मेरा लूप चलने के बाद जो नंबर आएगा वो उसमें सी नाम के वेरिएबल में स्टोर है। जैसे मैंने यहाँ पर सी नाम का वेरिएबल सी इक्वल टू मैंने 153 को मैंने इंटर कराया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सी इक्वल टू 153। अब यहाँ ये कंडीशन चेक होगा, ये हमारा कंडीशन चेक होगा कि 153 जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन चलेगा। अब इस लाइन में क्या होगा, जो आर इक्वल टू है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एन इक्वल टू 153 रख दें और इसको मॉड्यूल कर दें 10 से, तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है। तो आर इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर आर्मस्ट्रांग नंबर जो नेक्स्ट लाइन है ये एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें जैसे ए आर्म जो हमारा है, आर्म इक्वल टू पहले तो देखिए आर्म जो है हमने 0 डिक्लेयर किया, तो यहाँ पर 0 कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या कहा है कि आर का क्यूब क्यूब, तो हमारा आर इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर प्लस कर लेंगे और आर का क्यूब करेंगे तो हमारा 27 होगा, ठीक है। फिर तब यहाँ पर हमारा जो आर्म इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा, आर्म इक्वल टू 27 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद जो है एन इक्वल टू जो हमारा वैल्यू होगा वो हमने 153 लिया, अब इसको हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 53, ठीक है, 53 हो जाएगा। और अब जो ये हमारा एन इक्वल टू 53 है, हमने फिर इसको यहाँ पर स्टोर कर दिया, ठीक है। जो एन इक्वल टू 53 है, अब हमने इसको एन के वैल्यू में स्टोर कर दिया। अब ये कंडीशन जो है 53 हो गया, अब ये डिविजन मतलब 53 हो गया। तो अब फिर ये जो लूप है फिर ये हमारा एग्जीक्यूट होगा। अब जो हमारा एन इक्वल टू यहाँ पर यहाँ पर 53 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर डिविजन होगा तो 15 बचेगा ना, 15 होगा। और एन इक्वल टू अब हमारा 15 हो जाएगा, तो फिर यहाँ जहाँ 53 है ये 15 हो जाएगा और 15 ये कंडीशन ट्रू रहेगा। तो ये जो हमारा 15 है इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आएगा 5 आएगा। और फिर जो ये 27 है तो ये 27 प्लस 125 हो जाएगा, क्योंकि 5 क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा। और इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए ऐड कर लिया और उसके बाद जो भी वैल्यू है आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर 15 को डिवीजन करेंगे तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद 1 आएगा। तो इस प्रकार से ये लूप हमारा चलता रहेगा और फिर जब 0 ये आएगा तो ये रिटर्न कर जाएगा। फिर उसके बाद जब ये लूप एग्जीक्यूट होने के बाद अब ये लाइन चेक करेगा कि जो आर्म इक्वल टू सी सी है, तो हमारा जो आर्म एक सौ अभी 27 है फिर 125 है, तो जो तीसरा का स्टेप है उसमें एग्जीक्यूट होगा तो वहाँ पर +1 हो जाएगा, क्योंकि ये भी ये 1 है तो ये 1 का क्यूब करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो जो आर्म इक्वल टू सी हमने 153 लिया और 1 को जोड़ेंगे तो ये भी हमारा 153 हो जाएगा। तो अगर ये दोनों ट्रू रहेंगे तो ये हमारा जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा ये लाइन। अगर
ट्रू नहीं रहता तो ये जो हमारा आर्म नंबर है, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर इज़ नॉट, तो ये हमारा नंबर प्रिंट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। यदि कोड में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूँ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।